ईरान पहुंचकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कही शांति की बात, बोले भारत से हर मुद्दे पर बातचीत और शांति स्थापित करने को लेकर तैयार है। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में होंगे शामिल। भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। 30 मई को पीएम मोदी के भोपाल दौरे की तैयारियों पर भी होगी चर्चा। भोपाल में कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने एम्स में बनाया गया अलग वार्ड, आरटीपीसीआर जांच भी शुरू। प्रशासन ने स्पेशल टास्क फोर्स का किया गठन। शहडोल में नशे में धुत युवती का बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा, सोशल मीडिया में वायरल। महिलाओं की मदद से युवती को भेजा गया अस्पताल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। सुबह के 8 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। भोपाल के कमला नगर इलाके में रहने वाली तलाकशुदा महिला के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। नदीम खान नाम के युवक ने पहचान छिपाते हुए पीड़िता से अमित बनकर मुलाकात की, मदद के बहाने उससे नजदीकी बढ़ाई और शादी का भरोसा दिलाकर रेप किया। आरोपी शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। महिला के अश्लील फोटोज और वीडियोज वायरल करने की लगातार धमकी दे रहा था। पीड़िता ने मामले की शिकायत मामले के एफआईआर कमलानगर थाने में दर्ज कराई है, लेकिन आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस जांच कर रही है। नदीम नाम के आदमी ने पहले तो मुझसे अपने जाति धर्म छुपाया, मुझसे अमीर बनकर मुझसे बात करी, शादी का बोल के उसने मेरे साथ हर बार संबंध बनाया। और अब जब मैं उससे शादी के लिए बोल रही हूँ तो कह रहा है कि नहीं, पहले तुम्हें बेटे को मुसलमान बनना पड़ेगा, तुम्हें भी बिंदी मत लगाओ, मंदिर नहीं जाने देता है, दरगाह जाओगे। और मैं मना कर रही हूँ सब चीज़ों के लिए, तो मुझे मारने की धमकी दे रहा है, मेरे बेटे को भी मारने की धमकी दे रहा है। हरप्रीत हमारे साथ जुड़ी हुई है। हरप्रीत, बहुत बड़ा सवाल कि आखिर मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। अभी TIT लव जिहाद कांड, ज्यादा दिन उसको गुजरे नहीं है, अब एक और ये नया मामला। मध्य प्रदेश में सबसे सख्त कानून है लव जिहाद के खिलाफ, लेकिन फिर भी जो अपराधी हैं, जो जिहादी है, वो मान नहीं रहे हैं। इस तरह की जो बार बार खबरें सामने आ रही है, और आरोपी कब तक इस मामले में गिरफ्तार हो पाएगा? हरप्रीत, देखिए, फिलहाल आरोपी को पुलिस तलाश रही है। इस पूरे मामले में पीड़िता ने बताया कि 4 साल पहले उससे एक युवक मिला था। महिला खुद तलाकशुदा है और युवक ने भरोसा दिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और इसी भरोसे के दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। अब जब महिला ने उस पर शादी का दबाव बनाया तो इस बात का खुलासा हुआ कि जो युवक अमित बनकर उससे मिला था वो अमित नहीं बल्कि नदीम है। नदीम ने उसे मुस्लिम बनने का दबाव बनाया। 12 साल का इस महिला का बेटा है, उस महिला के बेटे को भी उसने मुस्लिम बनाने का यहाँ पर दबाव बनाया। महिला ने जब मुस्लिम बनने से इनकार किया और शादी का दबाव बनाया तो नदीम ने उसके वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दे दी, जिसके बाद हिंदू संगठनों के पास ये महिला पहुंची थी और उसके बाद उसे लेकर कमला नगर थाने पहुंचे संगठन, जहां पर नदीम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। फिलहाल धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम यानी लव जिहाद के खिलाफ मामला पुलिस ने दर्ज किया है और आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। जी ठीक है हरप्रीत, आप भी नजर बना के रखिएगा, देखते हैं कब तक इस पूरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो पाएगी और क्या एक्शन लिया जाता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। देखिए, भोपाल में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पर अपनी पहचान, नाम और धर्म छिपा करके एक महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया गया। उसे ये भरोसा दिया गया कि शादी होगी, और जब युवती ने शादी करने के लिए दबाव बनाया तो बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया नदीम की तरफ से। और ना सिर्फ भोपाल बल्कि हटा में भी लव जिहाद का मामला सामने आया। बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने युवक युवती को पकड़ा। होटल में मुस्लिम युवक को हिंदू युवती के साथ पकड़ा गया है। हटा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। तो लव जिहाद का मामला सामने आया है हटा से। बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने युवक युवती को एक होटल में पकड़ा है। बताया जा रहा है कि होटल में मुस्लिम युवक के साथ हिंदू युवती पहुंची हुई थी। हटा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। देर रात होटल के बाहर आप देखिए कितना अफरा तफरी का माहौल था, काफी हड़कंप मचा रहा।
और बिग ब्रेकिंग अब आपको इंदौर से बता दें, इंदौर का दंपति शिलांग से लापता बताया जा रहा है। शिलांग घूमने के लिए कारोबारी और उनकी पत्नी गए हुए थे, दोनों लापता बताए जा रहे हैं। 11 मई को ही इनकी इंदौर में शादी हुई थी। शिलांग के संवेदनशील इलाके में इनकी गाड़ी मिली हुई है। गुवाहाटी के बाद ये मेघालय के शिलांग पहुंचे थे। शिलांग पुलिस के साथ इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस जांच में जुटी हुई है। तलाश की जा रही है कारोबारी दंपति की। तो इंदौर के एक दंपति शिलांग में घूम गए हैं, शिलांग से लापता बताए जा रहे हैं। और यह भी जानकारी मिली है कि शिलांग के बेहद संवेदनशील इलाके में दंपति की गाड़ी बरामद हुई है। गुवाहाटी के बाद वहां पर कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के बाद ये सभी लोग मेघालय के शिलांग पहुंचे थे। फिलहाल शिलांग पुलिस के साथ इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर जुटी हुई है। 11 मई को ही दोनों की शादी हुई थी। तो इंदौर का दंपति शिलांग से लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि शिलांग घूमने गए कारोबारी और उनकी पत्नी लापता हो गई हैं। 11 मई को ही दोनों को इंदौर में शादी हुई थी दोनों की। शिलांग के संवेदनशील इलाके में इनकी गाड़ी बरामद की गई है और ऐसे में इनके परिजन काफी दहशत में हैं। गुवाहाटी के बाद ये मेघालय के शिलांग पहुंचे थे। शिलांग पुलिस के साथ इंदौर क्राइम ब्रांच जांच में जुटी है। तो ये बिग ब्रेकिंग आपको इंदौर से बता रहे हैं। इंदौर का दंपति शिलांग से लापता हो गया। 11 मई को ही इनकी शादी हुई थी। शिलांग से पहले ये कामाख्या मंदिर गए थे, वहां पर इन्होंने पूजा अर्चना की थी और उसके बाद घूमने के लिए शिलांग पहुंचे। लेकिन अब शिलांग से इनका कुछ भी अता पता नहीं चल पा रहा है, इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और बड़ी बात यह है कि जो शिलांग का संवेदनशील इलाका है वहां पर इनकी गाड़ी भी बरामद की गई है। ऐसे में परिजन बहुत डरे हुए हैं। शिलांग पुलिस के साथ इंदौर पुलिस मिलकर के अब इन्हें ढूंढ रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम भी शिलांग पहुंच गई है। और सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का अंशुल मुकाती संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इंदौर से। अंशुल, कुछ अपडेट मिल पाया है क्या? और डराने वाली बात यह है कि यह बताया जा रहा है कि शिलांग के संवेदनशील इलाके में इनकी गाड़ी बरामद की गई है। पुलिस क्या कह रही है? चलिए, फिलहाल अंशुल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आगे भी उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, संपर्क करेंगे। लेकिन देखिए, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर एक दंपति जिनकी अभी शादी हुई है 11 मई को, 1 महीने भी नहीं हुए हैं, और ये पहले गुवाहाटी गए थे, उसके बाद मेघालय वहां से पहुंचे। गुवाहाटी में इन्होंने कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन किया और उसके बाद अब शिलांग पहुंचे हुए हैं और वहां से उनके बाद कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। परिजनों से भी इन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं किया है। इंदौर में शूटिंग एकेडमी में दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोपी मोहसिन खान पर 5वीं एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में पीड़िता ने आरोप लगाए हैं कि मोहसिन खान, उसका भाई इमरान खान और दोस्त फैजान खान ने घर में बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक रेप किया है। पीड़िता ने आरोप लगाए कि साल 2020 में उसे फ्लैट में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता मोहसिन की शूटिंग एकेडमी में काम करती थी और इसी दौरान लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के दौरान ही युवती को बंधक बनाया गया। घटना के समय पीड़िता की उम्र सिर्फ 17 साल थी, जिस कारण एफआईआर में पॉक्सो अधिनियम की धारा भी लगाई गई है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मोहसिन खान और उसके साथियों ने उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया था। अब अन्नपूर्णा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूना थाने पर हमारे पास कुछ बड़ी ही गंभीर प्रवृत्ति की लिखित शिकायतें प्राप्त हुई थी। तत्काल इंदौर पुलिस ने अन्नपूर्णा थाने पर जो पीड़िता हैं उनकी तरफ से जो आवेदन प्रस्तुत किए गए थे उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। जो माननीय न्यायालय के सामने हमने जो पुलिस रिमांड के हेतु 10 दिन के लिए आवेदन दिया था। माननीय न्यायालय के द्वारा आज 7 दिन का पुलिस रिमांड स्वीकृत कर दिया गया है। और अब बात लव जिहाद की। नाम बदलकर हिंदू युवतियों को फंसाना, उनके साथ शादी करना, जबरदस्ती करना, इन दिनों ये सब बेहद आम सी बात हो गई है। आए दिन देश भर से लव जिहाद के कई सनसनीखेज मामले सामने आते हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की लड़की को लव जिहाद में फांसने की कोशिश की गई, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। वो तो महाकाल की कृपा थी जो आसपास के लोगों ने लड़की को बचा लिया। देखिए स्पेशल रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ की बेटी से लव जिहाद, उज्जैन में भाईजान का गंदा खेल, महाकाल का दर्शन करने गई थी लड़की, शाहरुख ने सोनू बनकर फंसाया, गंदी हरकत की कोशिश हुई नाकाम। धर्मनगरी उज्जैन में एक बार फिर लव जिहाद से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसने हड़कंप मचा दिया है। चिंतामण गणेश मंदिर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से दर्शन करने आई एक युवती के साथ शाहरुख खान नाम के युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की। युवती की बहादुरी और स्थानीय लोगों की सतर्कता से आरोपी को पकड़ा जा सका। उज्जैन के चिंतामण थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक मामला सामने आया। मामला यह था कि जिसमें सोनू नामक युवक ने एक लड़की से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। इस पूरे मामले में सोनू जो है अपनी मोटरसाइकिल से युवती को चिंतामण गणेश दर्शन कराने गया था और लौटते समय पेशाब का बहाना कर सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी। मामले में जब युवती ने चिल्लाया तो आसपास के ग्रामीण इकट्ठे हुए और युवती को चिंतामण थाने लेकर चले गए। मामले में खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने आरोपी युवक का आधार चेक करा। आधार कार्ड जब उसका सामने आया तो उसमें युवक का नाम शाहरुख लिखा हुआ था। तो जब इस पूरे मामले में देखा जाए तो हिंदूवादी संगठन इन्वॉल्व हुआ तो इस चीज़ का खुलासा हुआ कि युवती लव जिहाद का शिकार होने जा रही थी। देखा जाए तो युवती की उस युवक से जो दोस्ती है नवंबर 2024 में हुई थी, जब युवती परिवार के साथ छत्तीसगढ़ के राजगढ़ जिले से उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने परिवार के साथ आई थी। इस दौरान सोनू नामक युवक, जो कि वर्तमान में अभी शाहरुख है, उसने अब खुद को सोनू बताकर युवती से दोस्ती करी और उसको अपनी खुद की गाड़ी से उज्जैन दर्शन कराए थे। इस पूरे घटनाक्रम में जब देखा जाए तो लड़की का नंबर युवक ने ले लिया था और उसके बाद दिसंबर से दोनों की बातचीत हुई और युवक ने अभी कुछ दिनों पहले युवती को उज्जैन दर्शन के बहाने उज्जैन बुलाया और इस तरह की घटना को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की एक युवती उज्जैन में प्रसिद्ध चिंतामण गणेश मंदिर के दर्शन के लिए आई थी। दर्शन के दौरान उसकी मुलाकात सोनू से हुई, लेकिन ये सोनू असल में शाहरुख खान निकले। शाहरुख ने युवती को मंदिर के आसपास के अन्य धार्मिक स्थलों पर ले जाने का प्रस्ताव दिया। युवती विश्वास में आ गई और उसकी बाइक पर बैठ गई, लेकिन शाहरुख युवती को मंदिर क्षेत्र से दूर एक सुनसान इलाके में ले गए। वहां उसने युवती के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया और दुष्कर्म करने की कोशिश की। युवती ने साहस दिखाते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया, तो उसकी आवाज सुनकर आसपास के कुछ स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। लोगों को आता देख आरोपी शाहरुख मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में तनाव फैल गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सक्रिय हुए और उन्होंने तत्काल आरोपी शाहरुख की तलाश शुरू कर दी। अपनी सूझबूझ और तत्परता से कार्यकर्ताओं ने जल्द ही आरोपी शाहरुख को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लड़की बताया गया कि छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ की निवासी है और फिर नवंबर में उज्जैन में दर्शन करने के लिए आई थी। अभी उसका वेजी ड्राइवर संपर्क हुआ था। तब से ये वेजी ड्राइवर जो है शाहरुख, वो सोनू नाम लेकर के उससे बात करता था और व्हाट्सएप चैटिंग करता था। लड़की कहना था कि शाहरुख ने मुझे आपको बताया था कि मैं तुम्हारा हूँ, जबकि शाहरुख 2 बच्चे का बाप निकला। और शाहरुख के मोबाइल में कई लड़कियों के व्हाट्सएप चैटिंग मिले हैं, लगभग 100 से अधिक व्हाट्सएप चैटिंग मिले हैं। पुलिस ने आरोपी शाहरुख के मोबाइल फोन की जांच की, जिसमें कई युवतियों के साथ संदिग्ध चैट्स मिले हैं। ये चैट्स आपत्तिजनक हैं और ऐसा मालूम होता है कि वो दूसरी हिंदू युवतियों को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी शाहरुख खान के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास और छेड़छाड़ समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको दे दे। मामले में SIT जो गठित हुई थी उसने अपनी जांच पूरी कर ली है। 28 मई को SIT सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। 3 IPS की कमेटी गठित की गई थी जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच की है। आपको याद होगा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के विवादित बयान दिया था और उनको आतंकियों की बहन बता दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में 3 सदस्यीय SIT का गठन किया था और अब देखिए 28 मई को SIT सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करेगी। देखने वाली बात होगी कि जो कमेटी गठित की गई थी उसने अपनी जांच रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है।
इंदौर में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। शहर में पिछले 3 दिनों में 4 नए कोविड संक्रमित मरीज सामने आए हैं और इसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सावधानी बरत रहा है। इस साल जनवरी से अब तक इंदौर में कुल 11 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें 5 मरीज स्थानीय निवासी है, जबकि कुछ लोग बाहर से लौटे हुए हैं। संक्रमण की चपेट में आए एक मरीज की पहले ही मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी रखने की अपील की है। और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।